हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल वेब ज्ञान में। और आज मैं जो आप लोगों के लिए टॉपिक लेके आई हूँ वो है एंकर टैग। तो आज मैं एंकर टैग के बारे में आप लोगों को बताऊंगी कि इसका यूज क्यों होता है और कैसे होता है। किसी वेबसाइट पे मेनू बना हुआ देखते होंगे, कॉन्टेक्ट अस, अबाउट अस, उसके नेविगेशन पे लिखा हुआ होता है और हम वहाँ पे क्लिक करते हैं तो दूसरे पेज पे चले जाते हैं, तो उसको बोलते हैं एंकर टैग। और आज मैं उसी एंकर टैग के बारे में आप लोगों को बताऊंगी कि एक पेज से दूसरे पेज पे हम क्लिकिंग के थ्रू कैसे जाते हैं। तो चलते हैं अपने HTML वाली पेज पे। और अब मैंने क्या है कि पहले से अपना डॉक्यूमेंट ओपन कर रखा है और यहाँ पे टाइटल में मैंने होम लिखा हुआ है। अब हम लोग करके देखते हैं। अब होम वाली पेज में मैं क्या करूंगी, एक H1 टैग दूंगी। अब मैं H1 में लिखूंगी होम, क्योंकि ये हमारा होम पेज है तो इसलिए मैं इसमें होम लिखूंगी H1 में। मैंने इसको किया Ctrl+S और इसे रिफ्रेश करके देखते हैं। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा होम लिखा हुआ आ गया है। और मैं इसी पेज पे इसको लिंक करूंगी होम पेज का। तो मैंने यहाँ पे लिखा एंकर टैग, और एंकर टैग को भी ओपन और क्लोज करना होता है दोस्तों। तो मैं यहाँ पे उसे क्लोज करूंगी, क्लोज किया। और यहाँ पे आके इसको लिखेंगे हम। इसका एक प्रॉपर्टीज होता है जो कुछ इस तरह से होता है, href और इसमें वैल्यूज होते हैं। तो href का मतलब होता है हाइपर लिंक रेफरेंस। मतलब ये जो हाइपर लिंक है इसका रेफरेंस कहाँ जा रहा है, मतलब ये किसको रेफरेंस कर रहा है, तो इसका मतलब होता है हाइपर लिंक रेफरेंस। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे होम पेज में एक रेफरेंस लिंक दिया है aboutus.html, अबाउट का। और मैंने यहाँ पे दो और पेज बनाए हुए हैं। एक यहाँ पे अबाउट का बना लिया है मैंने, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। और एक मैंने इसका बना लिया है कॉन्टैक्ट का। दो पेज मैंने बना के रखा हुआ है। और मैं अब इसमें क्या है कि अबाउट वाले का लिंक, इसका लिंक मैंने यहाँ पे दे दिया है। और फिर मैं एक कॉन्टैक्ट का पेज बनाई हूँ तो इसका भी लिंक मैं इसमें दूंगी। कि मैं इसी को करूंगी कॉपी एंड पेस्ट। मैं ऐसा इसलिए कर रही हूँ कॉपी और पेस्ट कि थोड़ा टाइम अपना बचेगा। और मैं इसमें उसका लिंक दे दूंगी कॉन्टैक्ट का। और मैं यहाँ पे करती हूँ रिफ्रेश। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे अबाउट अस और कॉन्टैक्ट, अबाउट एंड कॉन्टैक्ट दो लिंक आ रहे हैं और दोनों एक साथ में आ रहा है। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे ब्रेक डाल दूंगी। और मैं यहाँ रिफ्रेश करूंगी तो अब ये ऊपर और नीचे आ रहे हैं। तो आप इसके पहले मैंने आप लोगों को बताया कि मैंने एक अबाउट अस का पेज बनाया है और एक कॉन्टैक्ट अस का पेज बनाया है मैंने। तो अबाउट में मैंने हेडिंग दे दिया। फिर मैं यहाँ पे जाके इसके H1 में अबाउट लिख दूंगी। यहाँ पे मैंने लिखा अबाउट जैसे। अब मैं इसे सेव किया और मैं इसे करूंगी रन। तो ये मेरा हो गया अबाउट और ये हो गया मेरा होम का पेज। तो होम पेज पे मैंने, ये रहा मेरा इंडेक्स पेज
और मैंने इस पे दो लिंक लगाया है, एक अबाउट का और एक कॉन्टैक्ट का, जो कि यहाँ पे मेरा शो हो रहा है, एक अबाउट और एक कॉन्टैक्ट। तो अब जैसे ही मैं अबाउट पे क्लिक करूंगी, मेरा अबाउट वाले पेज पे चले जा रहे हैं क्लिक के बाद। और फिर मैं बैक की और फिर कॉन्टैक्ट पे क्लिक की, तो आप लोग देख सकते हैं कि मैं कॉन्टैक्ट वाली पेज पे चले गए। अब वैसे ही बैक होने के लिए मैं कॉन्टैक्ट वाली पेज पे मैं इसका लिंक दूंगी। अब जैसे कि अबाउट वाला है, अबाउट वाला पे मैंने अबाउट के पेज पे एक मैंने एंकर टैग लगाया। और इसमें मैं लिखूंगी index.html, इसका एक्सटेंशन मैंने दिया। अब अबाउट अस के पेज पे मेरा होम का बटन आ रहा है, और जैसे ही मैं होम के बटन पे क्लिक करूंगी तो होम पेज पे पहुंच जाऊंगी। अब मैंने होम वाले बटन पे क्लिक किया, अबाउट अस पे क्लिक किया होम के बटन पे, तो मैं होम पेज पे आ गई। और होम पेज पे आप देख सकते हैं कि मैंने एक अबाउट और एक कॉन्टैक्ट का बटन लगा रखा, लिख रखा है। तो मैं अगर इस अबाउट पे क्लिक करती हूँ तो अबाउट के पेज पे चली जाऊंगी, और कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूंगी तो कॉन्टैक्ट के पेज पे चली जाऊंगी। तो ये तो रहा कि हम पेज को कैसे लिंक करते हैं, ये मैंने आप लोगों को बताया कि पेज लिंकिंग। अब हम इमेज लिंकिंग देखेंगे कि इमेज को कैसे लिंक करते हैं। मैं इस सब को बंद कर देती हूँ और इनको हटा देती हूँ सब। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी कुछ नहीं है और यहाँ पे भी कुछ नहीं है। अब मुझे करना है एक इमेज को लिंक करना है, तो उसको कैसे करते हैं वो बता रही हूँ मैं आप लोगों को। जैसे मैंने एंकर टैग डाला और इसके अंदर href रेफरेंस मैंने डाला, और मैं इसमें इमेजेस के अंदर मेरा रोज का इमेज है, उसको लिंक करना है। तो मैंने एक इमेज को लिंक करने के लिए मैंने क्या किया है कि एंकर टैग का जो ये रेफरेंस है हाइपरलिंक, उसके अंदर मैंने एक इमेज का पाथ दिया है। ये आप लोग देख सकते हैं कि मैंने एक इमेज का पाथ दिया है। जैसे कि मेरा इमेजेस फोल्डर में एक रोज का इमेज पड़ा हुआ है, तो मैंने उसका यहाँ पे नाम लिखा और फिर मैंने यहाँ पे आके लिख दिया रोज। तो यहाँ पे रिफ्रेश करने के बाद ये रोज लिखा हुआ आ रहा है एंकर टैग के अंदर। अब मैं इस पे क्लिक करूंगी तो आप देखना, अब मैं जैसे ही इस पेज पे क्लिक की तो ये मेरा रोज का इमेज एक ओपन हो गया एक अलग पेज पे। तो हम इमेज को ऐसे लिंक करते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया कि हम किसी पेज को कैसे लिंक करते हैं, एक पेज को दूसरे पेज से कैसे लिंक करते हैं, और फिर मैंने दूसरा आप लोगों को बताया कि किसी इमेज को कैसे लिंक करते हैं। अब मैं आप लोगों को कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बताऊंगी कि कुछ प्रॉपर्टीज कैसे होते हैं। तो जैसे कि दोस्तों मैं इसको बंद कर रही हूं, आप लोग देख सकते हैं। अब जो प्रॉपर्टीज होता है, अब मैं इसे हटा दे रही हूं।
यहाँ पे फिर से अबाउट वाली पेज का लिंक दिया है एंकर टैग के अंदर। अब मैं इसे करती हूँ कंट्रोल S और यहाँ पे रिफ्रेश करके देखती हूँ। तो यहाँ पे होम लिखा हुआ आ रहा है, तो मैं इस पे क्लिक करूंगी अगर, तो ये अबाउट अस के पेज पे जाएगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने इसे बैक किया, ये होम लिखा हुआ आ रहा है और मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगी तो ये अबाउट अस के पेज पे जाएगा, बट सेम पेज पे ओपन होगा। एक बार और करके दिखा रही हूँ, जैसे मैं क्लिक करूंगी ये सेम पेज पे ओपन होगा। सेम आप लोग देख सकते हो कि अबाउट वाला भी पेज सेम पेज पे ओपन हुआ। तो अब इसके एक प्रॉपर्टीज होती है जो कि डिफरेंट पेज पे ओपन करवाता है, वो मैं आप लोग को बता रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिखा टारगेट, अब मैंने यहाँ पे लिखा, अब मैंने यहाँ पे इसका एक और प्रॉपर्टीज दिया टारगेट, और जिसका वैल्यू में मैंने लिखा अंडरस्कोर और ब्लैंक लिख दिया। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि ये जो इसका टारगेट में मैंने ब्लैंक दिया कि वो ब्लैंक पेज पे, मतलब कि न्यू पेज पे, न्यू विंडो पे ओपन होगा वो। पहले क्या होता था, जब ये मैं नहीं लगाई थी इस प्रॉपर्टीज को, तो सेम पेज पे अबाउट वाली पेज ओपन हो रहा था, और अब क्या है, इस वाले प्रॉपर्टीज को लगाने के बाद वो डिफरेंट पेज पे, न्यू पेज पे ओपन होगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मैं क्लिक करूंगी तो एक न्यू पेज में ओपन होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आके ओपन हुआ है न्यू पेज पे। तो ये टारगेट ब्लैंक लगाने का एक बेनिफिट है और ये इसका एक प्रॉपर्टीज है। अब मैं इसमें एक और प्रॉपर्टीज होता है, उसके बारे में मैं आप लोग को बता रही हूँ। मैंने अब इसकी दूसरी प्रॉपर्टी जो मैंने लगाई है टाइटल, और टाइटल के अंदर मैंने लिखा हुआ है क्लिक मी। तो अब इसे आप देखना है कि कैसे ये रन कर रहा है। मैं इसे यहाँ पे रिफ्रेश करूंगी और रिफ्रेश करने के बाद मैं यहाँ पे जैसे ही अपना माउस का कर्सर रखती हूँ होम के ऊपर, वहां पे आप देख सकते हो कि उसके साथ में लिखा हुआ आ रहा है क्लिक मी, एक पॉपअप में आ रहा है। तो टाइटल लगाने का ये बेनिफिट होता है कि माउस कर्सर के साथ जो भी लिखे, टाइटल में जो भी लिखेंगे वो माउस कर्सर के साथ वहां पॉपअप में लिखा हुआ आएगा। तो मैंने आप लोग को दो प्रॉपर्टीज बताया है, टारगेट एंड ए टाइटल। तो आज का वीडियो इतना ही तक, और आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।